यू नीड टू हेयर दिस। आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा डार्क रूम है जहां आपकी हर वो ख्वाहिश पहले से पूरी हो चुकी है जो आपने कभी चाही थी। लेकिन अब दिक्कत ये है, हमें उस कमरे की चाबी के बारे में किसी ने नहीं बताया। लेट्स गेट इनटू दिस। मैं आपको आज एक ऐसा ट्रू इंसिडेंस बताने वाली हूँ जो आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उन्हें एक दिन पता चला कि उन्हें एक लाइलाज कैंसर है। डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि अब सिर्फ कोई मिरेकल ही इन्हें बचा सकता है। और जानते हो तब मर्फी ने क्या किया? उन्होंने किसी मिरेकल का वेट नहीं किया, उन्होंने खुद मिरेकल क्रिएट किया। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक ढूंढ निकाली जिसे वो द मेंटल मूवी मेथड कहते हैं। उन्होंने अपने दिमाग में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट की जिसने उनके बीमार सेल्स को दोबारा जिंदा करना शुरू कर दिया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। और जब उनका कैंसर ठीक हुआ तब उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। उन्होंने कहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ कोई दिमाग का हिस्सा नहीं है, वो आपके अंदर बैठा एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है जो आपके एक इशारे का इंतज़ार कर रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट फ्रीक्वेंसी बताने वाली हूँ जिसे यूज़ करके मर्फी ने अपनी मौत को हराया था। तो अगर आपने ये कोड समझ लिया तो आप सिर्फ सेहत नहीं बल्कि वो हर चीज़, पैसा, शोहरत एंड सक्सेस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो लेट्स डाइव इनटू चैप्टर नंबर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आपके अंदर छिपा खजाना। वीडियो की स्टार्ट में मैंने आपसे एक सीक्रेट डोर के बारे में बात की थी। जोसेफ मर्फी उसी डोर के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, सोचिए एक लोहे का टुकड़ा है, यानी मैग्नेटाइज्ड आयरन, अपने वजन से 12 गुना ज़्यादा भार उठा सकता है। लेकिन अगर आप उसकी मैग्नेटिक पावर निकाल दो तो वो एक हल्का सा फेदर भी नहीं उठा पाएगा। सेम चीज़ इंसानों के साथ है। एक इंसान होता है मैग्नेटाइज्ड, जो विश्वास और कॉन्फिडेंस से भरा होता है। वो जहाँ भी जाता है सक्सेस उसे फॉलो करती है। और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइज्ड, जो शक और डर से भरा होता है। उसे लगता है अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे। वो इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ के साथ जी रहा होता है। यहाँ मर्फी कहते हैं, आपको मैग्नेटाइज होने के लिए कहीं बाहर से पावर लेने या कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आपके अंदर पहले से हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो यूनिवर्सल माइंड का हिस्सा है। ये सिर्फ दिमाग का एक पार्ट नहीं है, ये एक ऐसी मास्टर की है जो दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। मर्फी ने बताया कि आपका सबकॉन्शियस एक ऐसी स्लीपलेस पावर है जो आपकी हर एक सांस, आपके दिल की धड़कन और आपके शरीर के एक एक सेल को कंट्रोल कर रही है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके दिमाग में दो लोग बैठे हैं, एक है आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। इस चैप्टर को एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपके पास एक अलादीन का चिराग है। उस चिराग के अंदर एक बहुत पावरफुल जिन रहता है। अब वो जिन कौन है? वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और आप कौन हो? आप हो अलादीन, यानी कि अपना कॉन्शियस माइंड। जिन का काम क्या है? जिनके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि आप जो भी चीज़ें मांग रहे हो वो आपके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। उसका बस एक ही काम है, आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना। तो प्रॉब्लम तब आती है जब हम अनजाने में इस जिन को गलत ऑर्डर देते हैं। जब आप बार बार खुद से बोलते हो ना कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या मुझसे ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला, तब पता है क्या होता है? वो जिन, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, पीछे खड़ा सब सुन रहा होता है। और वो पूरी दुनिया की एनर्जीज ऐसे घुमा देता है कि सच में आपकी किस्मत खराब रहने लगती है और आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो। यहाँ प्रिविलेज ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आर्ग्यू नहीं करता। अगर आप उससे कहेंगे कि मैं बहुत थक चुका हूँ तो वो आपको और ज़्यादा थका देगा। अगर आप उसे कहेंगे कि मैं जीनियस हूँ तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग के वो रास्ते खोल देगा जो आपको जीनियस बना देंगे। तो सीक्रेट हैक ये है, मर्फी यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक बताते हैं जो किसी मैजिक से कम नहीं है। वो कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्ट करने का या कमांड करने का एक सही वक्त होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड, यानी कि आपकी बॉडी थोड़ी सुस्त होती है। तब वो आपकी बात जल्दी से मान लेती है, यानी नींद में जाने से ठीक पहले थीटा स्टेट में। तब आप अपनी बॉडी को जो भी कमांड करोगे, आपका जिन एकदम से सुनेगा और उसे सच कर देगा।
अगला चैप्टर है द मेरेकल पावर। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा कि हमारा दिमाग एक गुलाम जिन की तरह है। पर चैप्टर नंबर 3 में जोसेफ मर्फी ने एक ऐसा सीक्रेट बताया है जो सुनने में शायद एक जादू जैसा लग सकता है, पर है ये बिल्कुल एक डीप साइंस। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके हाथ में या कभी पाँव में या बॉडी के किसी भी पार्ट में जब कट लगता है तब वो अपने आप कैसे हील हो जाता है? आपने तो सिर्फ वहाँ पट्टी या बैंडेज लगाया था, लेकिन उन सेल्स को किसने बताया कि दोबारा से जुड़ना है या खुद को हील करना है? मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर के लिए 24/7 वर्किंग मशीन है। जब आप सो रहे होते हो तब भी ये आपका दिल धड़क रहा होता है, आपकी सांसें चल रही होती हैं और आप खाने को डाइजेस्ट कर रहे होते हो। इसके पास आपके शरीर का एक एक ब्लूप्रिंट है। अगर ये पावर आपका शरीर बना सकती है तो ये आपके शरीर को रिपेयर भी कर सकती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हो या किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो या किसी डॉक्टर पर यकीन कर रहे हो। असली मिरेकल वो मंदिर या पेड़ नहीं कर रहा। असली मिरेकल वो विश्वास कर रहा है जो आपने अपने सबकॉन्शियस को दिलाया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप अपने दिमाग को बार बार बोलते हो कि मैं ठीक नहीं हो रहा या दवा मुझ पर असर नहीं कर रही, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रिपेयर काम को रोक देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बिल्डर घर बना रहा हो और आप बार बार जाकर उसकी दीवार गिरा दें। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको बचाना चाहता है, बस आपको उसके रास्ते में आने वाली अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना होता है। चैप्टर नंबर 4 एंड 5, पुराने ज़माने के मेंटल हीलिंग सीक्रेट्स। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आज जैसे जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे तब लोग कैसे ठीक होते थे? लोग कहते हैं वो चमत्कार था, पर जोसेफ मर्फी ने इसके पीछे का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ढूंढ निकाला। उन्होंने देखा कि चाहे वो किसी पुरानी सिविलाइजेशन के लोग हों या कोई ऋषि मुनि, सबका तरीका अलग था, पर उनकी पावर एक ही थी, विश्वास की पावर। द प्लेसिबो इफेक्ट। मर्फी ने एक बहुत पुरानी और ट्रू स्टोरी बताई। एक बार एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को बोला कि उसके पास एक ऐसी नई मेडिसिन आई है जो उसकी हर एक बीमारी को ठीक कर सकती है। पेशेंट ने वो दवा खा ली और वो कुछ ही दिनों में एकदम फिट हो गया। लेकिन जानते हो सीक्रेट क्या था? वो कोई दवाई नहीं थी, वो सिर्फ एक शुगर पिल थी। नाउ क्वेश्चन इज, अगर गोली नकली थी तो पेशेंट ठीक कैसे हुआ? यहाँ काम किया उसके सबकॉन्शियस माइंड ने। पेशेंट को विश्वास हो गया था कि दवा काम करेगी और उस विश्वास ने उसके अंदर के बायोलॉजिकल गॉड को एक्टिवेट कर दिया, जिसने उसका शरीर पूरी तरह से ठीक कर दिया। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 एंड 7 इज हाउ टू हैक योर माइंड, द हिडन मेथड्स। अभी तक हमने जाना कि हमारे अंदर एक जिन है, बट अब टाइम आ गया है उस जिन को एक प्रोग्रामिंग शीट देने का। इस चैप्टर में जोसेफ मर्फी ने 3 ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जो कि किसी मैजिक से कम नहीं है। द मेंटल मूवी मेथड। सोचिए, अगर आपको एक हिट मूवी बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्क्रीन प्ले लिखोगे? मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज़्यादा तस्वीरों की लैंग्वेज समझता है। तो रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और दिमाग में एक मेंटल मूवी प्ले करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार चाहिए तो आप सिर्फ उसकी फ़ोटो मत देखो, महसूस करो कि आपने उसकी स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखी है या उस नए लेदर की खुशबू को फील करो। आप ऐसे इमेजिन करो कि आप अपने दोस्तों के साथ उस कार में घूमने जा रहे हो। जब आप ये मूवी बार बार अपने माइंड में चलाते हो तब आपके सबकॉन्शियस को लगता है कि ये सच है और वो इसे पूरी तरह से हकीकत में बदलने के रास्ते ढूंढने लगता है। नाउ द सेकंड टेक्निक इज, ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग उनसे बहुत सवाल करता है। कभी कभी जब हम कहते हैं दैट आई एम रिच तो हमारा कॉन्शियस हमें झट से सवाल करता है, तो कहाँ है पैसा? ये तो झूठ है। तो यहाँ सीक्रेट ये है कि इस बहस से बचने के लिए अपने गोल को सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स में बदल दो, जैसे वेल्थ या सक्सेस। सोने से ठीक पहले जब आप आधी नींद में हो, इस वर्ड को लोरी की तरह रिपीट करो। इससे आपका लॉजिकल दिमाग सो जाता है और ये सीधा आपके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाता है। नाउ द थर्ड मैजिक इज लास्ट कमांड। नाउ दिस इज़ वेरी सीक्रेटिव और ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपका सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता,
जब आप सो भी रहे होते हो तब आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आप गुस्से में लड़ाई करके या टेंशन लेकर सोते हो, तब आप अपने सबकॉन्शियस को टेंशन की कमांड दे रहे हो। फिर पूरी रात वो उस टेंशन को बड़ा करता रहता है। तो सोने से ठीक पहले 5 मिनट पहले एटलीस्ट हमेशा अपने आप को पॉजिटिव कमांड्स दो। जैसे कल का दिन मेरा बेस्ट होने वाला है या मेरी बॉडी हील हो रही है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, हम सब ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं पर फिर भी कुछ लोगों को रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? यहाँ मर्फी कहते हैं कि एक ऐसी गलती है जो 99% लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका सबकॉन्शियस उनकी बात सुनना बंद कर देता है। इसे लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट कहते हैं। ना चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, यहाँ तक हमने सीखा कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और कैसे हमें इसे कमांड करना है हमारी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो नाउ मर्फी कहते हैं कि लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोर्स करते हैं। इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक बटरफ्लाई के पीछे भागोगे उसे पकड़ने के लिए, तो वो आपसे उतनी ही दूर जाएगी। लेकिन अगर आप शांति से एक जगह बैठ जाओ और अपने गार्डन में सुंदर से फ्लावर्स लगाओ, तो वो तितली अपने आप उड़कर आपके पास आ जाएगी। यही सीक्रेट है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी सेम है। जब आप चिल्लाते हो या चीज़ों को फोर्स करते हो कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे सक्सेस चाहिए, तब आपका दिमाग टेंशन फील करता है और प्रेशर में आकर आपका सबकॉन्शियस काम नहीं करता। इसीलिए जिद मत करो, बस रिलैक्स होकर विश्वास रखो कि आपका काम हो जाएगा। नाउ चैप्टर नंबर 9 इज, पैसा आपका दुश्मन है या दोस्त? ये बैठकर एनालाइज करो कि पैसा कहीं आपका एनिमी तो नहीं बन गया। एक कड़वी सी बात बोलने वाली हूँ। क्या आप उन लोगों में से हो जो कहते हैं कि पैसा तो हाथ की मैल है, या अमीर लोग चोर होते हैं, या 2 नंबर से पैसा कमाते हैं? यहाँ मर्फी कहते हैं, अगर आप किसी इंसान की बुराई करोगे तो क्या वो आपके घर आएगा? कभी नहीं। यहाँ एक बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा भी एक एनर्जी है। अगर आप उसे नफरत करोगे, फिर वो किसी भी वजह से क्यों ना हो, तो वो आपसे दूर भागेगा। तो आज से बोलना शुरू करो, आई रिस्पेक्ट मनी, और ये मेरी लाइफ में हमेशा बढ़ता जा रहा है। जब आप पैसे को रिस्पेक्ट देते हो, तब वो भी आपका वेलकम करता है। नाउ चैप्टर नंबर 10 इज, आपका बर्थ राइट। अब हमें बचपन से मिडिल क्लास माइंडसेट सिखाया गया है। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, या पैसा हाथ की मैल है। मर्फी कहते हैं कि ये सारे बिलीफ बकवास हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप इस दुनिया में एडजस्ट करने के लिए नहीं आए, बल्कि एक्सेल करने के लिए आए हो। तो आज से अपने सबकॉन्शियस को इन सारे नेगेटिव बिलीफ से आज़ादी दो, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। तो अगर आप अब तक इस वीडियो में हैं, तो आपका दिमाग उस स्टेज पर आ गया है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी आपस में मिलने वाले हैं। अगर आपने ये 3 चैप्टर समझ लिए, तो आपको किसी से एडवाइस मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग आपका गूगल मैप बन जाएगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े-बड़े साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन अचानक से कोई ऐसा आइडिया कैसे ढूंढ लेते हैं जो पूरी दुनिया बदल देता है? क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग है? बिल्कुल नहीं। उनके पास अपने सबकॉन्शियस को यूज़ करने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 11, सक्सेस का वीआईपी पार्टनर, योर इनर गाइड। मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक गुलाम नहीं, बल्कि एक हाई लेवल बिजनेस पार्टनर बन सकता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तब हम बाहर लोगों से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, लेकिन असली जवाब आपका इनर गाइड दे सकता है। यहाँ पर मर्फी एक ऐसे आदमी की कहानी बताते हैं जिसे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील करनी थी, बट वो कंफ्यूज था कि वो इस डील को करे या ना करे। वो रात को सोते वक्त भी उस डील के बारे में ही सोचता सोचता सो गया। अब जब वो अगले दिन उठा, उसके दिमाग ने अचानक से उसे एक इंट्यूशन दी। उसे अंदर से एक आवाज़ आई कि ये डील बिल्कुल भी मत करना। और कुछ वक्त बाद उसे पता चला कि वो डील करने लायक थी ही नहीं, वो डील एक फ्रॉड थी। तो सीक्रेट ये है कि जब आप अपने दिमाग पर भरोसा करते हो, तब वो आपको ऐसे खतरों से बचा लेता है जो आपकी आंखें नहीं देख पाती। चैप्टर नंबर 12, साइंटिस्ट का सीक्रेट टूल, हैकिंग रियलिटी। क्या आपको पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला या पीरियोडिक टेबल जैसी बड़ी डिस्कवरीज किसी लैब में नहीं हुई थी, बल्कि ड्रीम्स में हुई थी? जब बड़े बड़े साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तब वो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालते। वो बस अपनी प्रॉब्लम को एक कमांड बनाकर अपने सबकॉन्शियस को दे देते हैं और सो जाते हैं। मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस पूरे यूनिवर्स के डेटा से जुड़ा हुआ है। ये वो सुपर कंप्यूटर है
जिसमें हर सवाल का जवाब पहले से सेव है। आपको बस सही सर्च क्वेरी डालनी होती है। चैप्टर नंबर 13, नींद एक मैजिक बॉटल। ये इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हम में से ज़्यादातर लोग नींद को सिर्फ रेस्ट समझते हैं, पर मर्फी यहाँ कहते हैं नींद एक हीलिंग चैम्बर है। जब आप सोते हो तब आपका सबकॉन्शियस आपकी पूरी बॉडी को सर्विस पर डाल देता है। वो आपकी सेल्स को रिपेयर करता है, वो आपकी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करता है। तो यहाँ पे हैक ये है, कभी भी खाली दिमाग मत सोइए। सोने से ठीक पहले अपने सबकॉन्शियस को एक काम देकर सोइए कि कल मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मर्फी कहते हैं कि नींद में हमारा दिमाग टाइम ट्रैवल जैसे काम करता है। वो आपको आने वाले खतरों से ड्रीम के ज़रिए बता देता है। अब हम लाइफ के उस हिस्से पर बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इमोशनल है, यानी हमारे रिश्ते और हमारी खुशी। तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो ये 3 चैप्टर्स आपके लिए हैं। चलो एक बात बताओ, क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही हमें पॉजिटिव वाइब आती है, और कुछ लोग इतने जहरीले और टॉक्सिक एनर्जी वाले कि उनसे बात करते ही दिमाग खराब हो जाता है। इसका सीक्रेट मर्फी ने अगले 3 चैप्टर्स में बताया है। चैप्टर नंबर 14, सोलमेट। हम में से बहुत लोग रोते रहते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं या मेरी शादी में प्रॉब्लम है। यहाँ पर ऑथर एक अलग सी बात कहते हैं, आपका लाइफ पार्टनर वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हो, वो वैसा होता है जैसा आप अपने दिमाग में लिखते हो। अगर आप हर दिन लोगों की बुराइयां करते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही जहरीला पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। मर्फी ने एक लड़की की कहानी बताई है जिसकी शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने उसे कहा वो एक पेपर पर उन सारी क्वालिटीज़ को लिखे जो उसे अपने पार्टनर में चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, स्टेबिलिटी। वो हर रोज़ रात को उन क्वालिटीज़ को महसूस करके सोती और उन्हें लिखती, और धीरे धीरे उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही वक्त में उसे बिल्कुल वैसा ही इंसान मिला जैसा उसने लिखा था। चैप्टर नंबर 15 इज आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल। ऑथर कहते हैं खुशी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक चॉइस है। हम लोग सोचते हैं जब मेरी नौकरी लगेगी तब मैं खुश होऊंगा, या जब वो मुझसे बात करेगी तब मुझे खुशी मिलेगी। बट द फैक्ट इज आपने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया है। रोज सुबह उठते ही अपने दिमाग को एक कमांड दो कि आज मैं पूरा दिन खुश रहूंगी, या आज का दिन बहुत मिराकलस है। जब आप बार बार कहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने लगता है जहां आपको बिना वजह खुशी मिलती रहती है। चैप्टर नंबर 16, लोगों से डील करने का मेंटल सीक्रेट। अब ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जिन्हें सोशल एंग्जाइटी है, या जिन्हें लगता है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। यहाँ पे एक गोल्डन रूल है, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, आप वही अपने सबकॉन्शियस में अपने लिए बीज बो रहे हो। अगर आप किसी से नफरत करते हो, तो उसका नुकसान हो या ना हो, आपका सबकॉन्शियस आपके अंदर स्ट्रेस पैदा ज़रूर कर देगा। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे अपने दिमाग में ब्लेसिंग्स दो। जैसे ही आपका इनर साउंड चेंज होगा, वो इंसान या तो बदल जाएगा या आपकी लाइफ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ है जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है, वो है आपकी पुरानी मेमोरीज या आपका गुस्सा। मर्फी ने 17 एंड 18 चैप्टर में बताया है कि कैसे फॉरगिवनेस कोई एहसान नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग का गार्बेज क्लीनिंग प्रोसेस है। अब आता है इस ऑडियो बुक का सबसे पावरफुल और हीलिंग पार्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, या आप अपनी किसी पुरानी आदत से बहुत परेशान हो, तो ये 3 चैप्टर्स आपके लिए मेंटल सर्जरी का काम करेंगी। चैप्टर नंबर 17, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। मर्फी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, किसी को माफ़ ना करना ऐसे है जैसे आप खुद जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि मरेगा सामने वाला। जब आप किसी से नफरत करते हो, तब आप अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव एनर्जी से भर देते हो। ये नेगेटिविटी एक दीवार बन जाती है और आपकी सक्सेस को रोक देती है। यहाँ मर्फी कहते हैं माफ़ी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। सोने से पहले बस इतना बोलो, मैं उसे दिल से माफ़ करता हूँ और उसे खुश देखना चाहता हूँ। जैसे ही आप ये मेंटल लोड उतारते हो, आपका दिमाग नए और अच्छे आइडियाज़ के लिए खाली हो जाता है। चैप्टर नंबर 18, बुरी आदतों का डिलीट बटन। क्या आप भी किसी पुरानी हैबिट से परेशान हो और उसे छोड़ना चाहते हो, पर छोड़ नहीं पा रहे?
मर्फी कहते हैं कि आदत सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरी लकीर है। पुरानी आदत से लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जितना लड़ोगे वो और गहरी होती जाएगी। इसके बजाय एक नई लकीर बनाओ। दिन में 3 से 4 बार 5 मिनट के लिए ऐसे विजुअलाइज करो कि आप उस आदत से निजात पा चुके हो। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो तो विजुअलाइज करो कि आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हो और आपके दोस्त आपकी हेल्थ की तारीफ कर रहे हैं। जब ये नई मूवी आपके दिमाग में हिट हो जाएगी, तब पुराने वाली आदतें अपने आप फ्लॉप हो जाएंगी। नाउ चैप्टर नंबर 13, फियर को भगाने का सीक्रेट वेपन। मर्फी कहते हैं कि डर सिर्फ एक नेगेटिव थॉट है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन का फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पता। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस को ये यकीन दिलाते हो कि आप ठीक हो रहे हो या हील हो रहे हो या आप उस आदत को छोड़ चुके हो, तब आपका दिमाग उसी चीज़ पर काम करने लगता है और वो चीज़ हो जाती है। चैप्टर नंबर 19, फियर को भगाने का सीक्रेट वेपन। मर्फी कहते हैं कि डर सिर्फ एक नेगेटिव थॉट है जो आपके दिमाग में है। वो एक कहानी बताते हैं जिसमें एक आदमी को स्विमिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसने रोज़ रात को विजुअलाइज़ किया कि वो पानी में बहुत सुकून से तैर रहा है और उसने पानी की ठंडक को महसूस किया। जब आप दिमाग में उस काम को बार-बार जीत लेते हो, जिससे आपको डर लगता है, तब आपका सबकॉन्शियस मान लेता है कि ये काम सेफ है। जब आप असलियत में वो काम करने जाओगे, तो डर की जगह आपको एक अजीब-सा कॉन्फिडेंस फ़ील होगा। चैप्टर नंबर 20 इज़ स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। जोसेफ मर्फी इस आखिरी चैप्टर में एक ऐसी बात कहते हैं जो आज के स्ट्रेस वाले ज़माने में हम भूल चुके हैं। वो कहते हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। असली बुढ़ापा तब आता है जब आपका दिमाग नए सपने देखना बंद कर देता है या उम्मीद खो देता है। बुढ़ापा शरीर में नहीं, सोच में होता है। यहाँ ऑथर कहते हैं आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस कभी बूढ़ा नहीं होता। वो वैसे ही एजलेस और पावरफुल रहता है जैसे वो तब था जब आप 5 साल के बच्चे थे। तो जो लोग 70 की उम्र में भी कुछ नया सीखते हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनका दिमाग उन्हें अंदर से जवान रखता है। आप तब तक बूढ़े नहीं होते जब तक आप उम्मीद छोड़कर यादों में जीना ना शुरू कर दो। यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपका पास्ट, बीता हुआ कल चाहे कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, आपका सबकॉन्शियस हर सुबह एक फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार रहता है। इस दिमाग के पास कोई पुराना रिकॉर्ड तब तक नहीं रहता जब तक आप खुद उसे बार बार याद ना करो। तो फ्रेंड्स, ये थी जोसेफ मर्फी की मास्टरपीस द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जाते जाते बस एक बात याद रखना, हो सकता है आज आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां आपको लग रहा हो कि सब खत्म हो गया है। शायद बैंक बैलेंस ज़ीरो हो, शायद कोई रिश्ता टूट गया हो, या शायद आप अपनी मौत से लड़ रहे हो। लेकिन आपके अंदर वो बायोलॉजिकल गॉड बैठा है जो मौत को भी हरा सकता है। जो जोसेफ मर्फी का कैंसर ठीक कर सकता है, वो आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कभी भी लाइफ में गिव अप मत करना, क्योंकि जिस पल भी आपको लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही पल होता है जब आपका सबकॉन्शियस आपके लिए सबसे बड़ा मिरेकल लेकर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस समरी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ है, तो इसे अपने तक मत रखना। क्या पता आपका एक शेर किसी टूटे हुए इंसान की उम्मीद जगा दे। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए, द पावर इज़ विद इन यू।